चैनल पे आपका स्वागत है। एरियर भुगतान एसएससी जीडी 2026 का आयोग द्वारा लेटर जारी, 70वीं बीपीएससी का दस्तावेज सत्यापन, पेंशन सत्यापन, सहायक शिक्षा पदाधिकारी का एग्जाम डेट और रेलवे का ग्रुप डी का भी वैकेंसी 2026 में देखने को मिलेगा जनवरी में। एरियर भुगतान की बात करें तो आप ये मैसेज देख सकते हैं 9000, और ये 23/12/2025 का मैसेज है 1 to 5 के शिक्षक का, टीआरई 1 का। तो एरियर भुगतान चालू हो गया है। आप हर प्रत्येक जिले में आपको देखने को मिलेगा ये एरियर भुगतान, और जिनका अभी तक नहीं आया है उनको जल्द देखने को मिलेगा। 8% की वृद्धि के साथ 2000 प्रति माह वृद्धि के साथ 4.5 माह का आपको एरियर मिला है। तो एरियर धीरे धीरे कंप्लीट किया जाएगा और आपका नए साल में जरूर वेतन वृद्धि के साथ आपका वेतन आपके खाते में देखने को मिलेगा। पेंशन की बात करें, जैसे वृद्धा पेंशन, दिव्यांग को पेंशन जो मिलता है 31 जनवरी 2026 तक इसका लास्ट डेट है। पेंशन का वार्षिक सत्यापन किया जाता है, केवाईसी। तो ये करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मान लिया जाए कोई बुजुर्ग व्यक्ति हैं और उनका देहांत हो गया है, तो केवाईसी अगर प्रत्येक वर्ष नहीं किया जा सत्यापन तो कैसे पता चलेगा। तो 22 दिसंबर से ये चालू है। सीएससी केंद्र में जाकर के आप डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड, खाता अपना, बैंक पासबुक और फोटो साथ ले करके आप इस केवाईसी को पूरा कर सकते हैं। और केवाईसी अगर लापरवाही करते हैं तो आपका खाते में जो प्रत्येक माह पेंशन आता है वो नहीं आपको देखने को मिलेगा। और एईडीओ की बात करें, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की, तो इनका एग्जाम डेट तय हो चुका है। 3 चरणों में एग्जाम होगा। 3 चरणों में एग्जाम होगा। 3 चरणों में जो एग्जाम होगा वो 10/11, 12/13, 15/16। समान अध्ययन जो है आपका वो 10 से 12 और सामान्य भाषा 12 से 2 बजे के बीच होगा। ये 10 से 11 प्रथम चरण वाले के लिए। वहीं द्वितीय पाली की बात करें तो 2 से 4 चलेगा। और द्वितीय चरण की बात करें तो उसी प्रकार से है। तृतीय का भी उसी प्रकार से है। तो 3 पालियों में एग्जाम होगा। अब ग्रुप डी की बात करें हम लोग, तो ग्रुप डी में 22,000 प्लस वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। आवेदन की तिथि 21 जनवरी 2026 से रखा गया है। संभावित तिथि है, बढ़ भी सकता है, 20 फरवरी 2026 तक ये फॉर्म भराएगा। ग्रुप डी जो है ये आपका 10th लेवल का है। 10वीं पास है तो आप भर सकते हैं। 18 साल आपका उम्र हो गया है तो भर सकते हैं। और साथ ही साथ सामान्य ओबीसी को 500 और वहीं SC ST EBC महिला जेंडर को 250 लगेगा इस फॉर्म को भरने में। इसका परीक्षा पैटर्न इस प्रकार है। सामान्य विज्ञान से 25 क्वेश्चन, गणित से 25, रीजनिंग से 30 और जीके और करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन रहेगा। अभी जो एग्जाम चल रहा है उसमें भी करंट अफेयर अच्छा खासा पूछा जा रहा है। 100 प्रश्न होते हैं मिला करके, 100 अंक का, 90 मिनट समय रहेगा, 1 घंटा 30 मिनट, एक 100 अंक का रहेगा। और एक अगर गलत प्रश्न आप बना देते हैं तो 1/3 अंक कट जाता है। और अच्छा अंक आता है, आप किसी भी बोर्ड से फॉर्म भरते हैं तो आपको अच्छा पद मिलेगा, जैसे वर्कशॉप। अब अगला बात कर लें 70वीं बीपीएससी का, तो इसका दस्तावेज सत्यापन होगा, वाटरमार्क डॉक्यूमेंट होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का समय जो है 29/12/2025 से 17/1/2026 तक रहेगा। 1 जनवरी को छोड़ करके, याद रखिएगा 1 जनवरी को छोड़ करके है। वाटरमार्क डॉक्यूमेंट आप अपने बीपीएससी साइट पे जा करके 26/12/25 से आप डाउनलोड कर सकते हैं। 17/1/26 तक वाटरमार्क डाउनलोड आप कर सकते हैं। जनवरी से लेकर दिसंबर से लेकर के जनवरी तक ये समय दिया गया है। अब सत्यापन के समय वाटरमार्क डॉक्यूमेंट अगर नहीं लगाते हैं तो आपको दिक्कत आएगा। दस्तावेज सत्यापन के लिए जरूरी आयोग की वेबसाइट पे 26/12 से चालू हो जाएगा। 26/12 से चालू हो जाएगा। एसएससी जीडी की बात करें तो ये 31/12/25 तक लास्ट अंतिम तिथि है। अंतिम तिथि 31/12 है। आयोग ने ये लेटर जारी कर दिया है, स्पष्ट कर दिया है कि अब डेट में कोई बदलाव नहीं होगा। इसलिए जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है एसएससी जीडी का, वो जरूर भर ले, क्योंकि टाइम यही फिक्स है, इसी साल का अंतिम दिन, उसके बाद टाइम नहीं बढ़ाया जाएगा। अरावली पर्वत संरक्षण में केंद्र सरकार का भी लेटर आ गया है। तो इन्होंने ये जो विवाद चल रहा था, तो इसमें खनन का जो विवाद था कि वहाँ खनन किया जाएगा बड़े बड़े उद्योगों द्वारा, तो वो बंद कर दिया गया है और संरक्षित क्षेत्रों का विस्तार और किया जाएगा।
क्योंकि अरावली अगर हटेगा तो वहाँ मरुस्थलीय क्षेत्र का विस्तार हो सकता है, तो इसलिए इस फैसले को लिया गया है। तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर।